अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गोट मिल्क यानी बकरी के दूध के क्या फायदे हैं? इससे शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होती है, डाइजेशन में हल्का होता है, वजन घटाने में मदद करता है और ऐसे ही कई फायदे हैं। डॉक्टर फाल्के लाए हैं अपने गोट फार्म से फ्रेश गोट मिल्क सीधा आपके दरवाजे पर, वो भी वाजिब दामों में। प्रीपेड मंथली स्कीम का लाभ उठाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। गोटले फार्म फ्रेश गोट मिल्क फ्रॉम डॉक्टर फाल्के's गोट फार्म। दोस्तों, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। वहीं भिवंडी लोकसभा सीट पर अपनी मौजूदगी पेश करने के लिए AIMIM भी अब मैदान में उतर चुकी है। AIMIM महाराष्ट्र के सदर अयाज कादरी साहब ने आज भिवंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जहां भिवंडी AIMIM के लोकसभा प्रभारी अकरम खान, भिवंडी शहर जिला कार्यकारी अध्यक्ष शादाब उस्मानी, सचिव अमोल कामले समेत बहुत से पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। अयाज कादरी ने AIMIM के विजन को लेकर प्रेस से क्या कहा, आइए सुनते हैं। खान, शहीदा साहब, ख्वाजा शेख साहब, फरीदुल्ला खान साहब, अली शेख, अफसर मोबिन, अबूजर बाला, एजाज शेख साहब के साथ साथ मजलिस के अहम जिम्मेदार मौजूद हैं। साथियों, प्रिय पत्रकार बंधु, आज की मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। हमारी पार्टी को स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन है तेलंगाना में, और हर पार्टी को अपना पॉलिटिकल एजेंडा आगे बढ़ाने का अधिकार होता है, भारत के संविधान ने दिया। भिवंडी से मजलिस का रिश्ता 2014 से हुआ। 2014 में हमने पहली बार विधानसभा में चुनाव में हिस्सा लिया था। भिवंडी में मजलिस को हमने अच्छा सपोर्ट महसूस किया। 2019 में हमारे एक उम्मीदवार खालिद गुड्डू साहब को तकरीबन 42-45 हजार वोट मिले। तो हमारे पास ये पॉइंट है कि क्यों ना हम भिवंडी के पार्लियामेंट्री इंतखाब में अपना उम्मीदवार उतारें। मैं प्रदेश का प्रभारी अध्यक्ष होने के नाते हमारे कौमी सदर ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं इस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी को घूम फिर कर मालूमात लेकर अपनी रिपोर्ट उनके पास दूं। इसीलिए मैं आपके भिवंडी शहर में आया। अभी थोड़ी देर में कल्याण वेस्ट में जाऊंगा, एक आध और चक्कर करूंगा, हमारे साथियों से गुफ्तगू करूंगा। हमारे साथ अमोल कामरे साहब हैं, शादाब उस्मानी साहब हैं, हमारे रवीश भाई है, दूसरे तमाम साथी हैं, उनसे गुफ्तगू होंगी। फिर उसके बाद पार्टी को तमाम बातों की रिपोर्ट देंगे और बड़े साहब असदुल नवीद साहब इस बात पर फैसला करेंगे। इसीलिए साहब ने हमारे साथी अकरम खान को इस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के कामकाज को समझने के लिए एक प्रभारी इंचार्ज बनाया है। इसीलिए हम आपके बीच में आए। आपकी पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन भिवंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने का मन बना लिया है, या तो फिर अभी आप सर्वे करने के बाद में फिर उसको डिसाइड करेंगे? इट विल टेक सम टाइम। अभी मन बनाने की बात नहीं है। हमारे पास फैसला हमारे कायद बैरिस्टर असदुल नवीद साहब का है। उसके साथ साथ जो पद अधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, उनका भी मनोबल होना चाहिए, और जमीनी सतह पर जो सूरत हाल है उसको समझना होगा। यकीनन कुछ ना कुछ अच्छा फैसला होगा। और अगर आप लड़ते हैं लोकसभा इलेक्शन तो उसका चेहरा कौन होगा, मतलब कि कौन कैंडिडेट होगा? तो साफ आपने सोचा होगा ना। देखो भाई, एक बात ये होती है कि हम सबको दावत देते हैं कौन लड़ना चाहता है। अब जो लड़ना चाहता है, 2-4 कैंडिडेट आखिर में शॉर्ट लिस्ट होते हैं। वो शॉर्ट लिस्ट होने के बाद बड़े साहब फाइनल करेंगे। फिलहाल वो भी प्रोसेस चल रहा है कि जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स मुमकिन जिनका इम्कान है वो कौन हो सकते हैं। जी, ये तो बहुत बड़ा इलेक्शन है ना। हमारी पार्टी छोटी है, हमारे पास बहुत ज्यादा कार्यकर्ता नहीं है। ताकतवर कार्यकर्ता सब दूसरी पार्टियों में है। तो कोशिश चल रही है, शॉर्ट लिस्ट करके साहब को बताया जाएगा, करेंगे इंशाल्लाह। कोई ना कोई मदद पैदा होगा, ताकतवर इंसान आएगा।
महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एमआईएम का क्या रोल है? कौन सा, जैसे आप खुद महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, तो कौन सा बताइए कि अभी जो महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, इसके अंदर तोड़-फोड़ की राजनीति चल रही है, तो इसमें एमआईएम अपने आप को कहाँ देखती है और आने वाले दिनों में एमआईएम का क्या स्टैंड रहेगा अगर हम लोग मुद्दे की बात करें? देखिए, हम हमारी पॉलिटिक्स तो इश्यू बेस्ड है। एक बात तो आपको मानना होगा कि हमारे 2 एमएलए हैं, मगर 2 फोर में उनका नाम नहीं आया। देखिए, महाविकास आघाड़ी के टाइम पर भी हम स्टेटस को में थे, जिसे आप तटस्थ कहते हैं। अभी दूसरी गवर्नमेंट बनी, हम स्टेटस को में थे। इसमें तो कहीं ना कहीं मेजोरिटी को फायदा होता है ना। नहीं, वो होगा, कुछ भी होगा। अब हमारी मजबूरी है, एक तरफ कुआं है या खाई है, एक तरफ कुआं है। हमने तो अपनी भूमिका मजबूत रखी है कि हम ना इसके साथ जाएंगे ना उसके साथ जाएंगे। देखिए, आज की तारीख में हम कुछ उसूल लेके चल रहे हैं, किसका फायदा किसका नुकसान कुछ नहीं है, उसूल की बात की जाए। और महाराष्ट्र में मजलिस को अच्छा भविष्य आएगा, कोशिश चल रही है। म्यूनिसिपैलिटीज में और कॉर्पोरेशन में थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। पार्लियामेंट की एक सीट हम जीते, उसके बाद असेंबली में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो सका, मगर हम कोशिश करते रहे। हम आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है, और हम चैन से नहीं बैठे। एक थोड़ा सा सवाल करेंगे कि जब भी ओवैसी साहब की जो सभा होती है, जब भी उनकी रैलियां निकलती है, तो हजारों की तादाद में, कहीं कहते लाखों की तादाद में भीड़ देखी जाती है, लेकिन जब इलेक्शन का समय आता है तो जो भीड़ है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, तो उसकी एक बड़ी वजह क्या है? नहीं, अभी तो आपको मानना पड़ेगा, कागज गुड्डू को जो 42,000 वोट मिले, इसकी वजह से मिले हमारी लीडरशिप है। तो मुझे 80,000 वोट मिले, 80,000 वोट असेंबली में मिले। हमारे बाजू की कंस्टिट्यूंसी में 65,000 वोट मिले। ये और बात है कि जीत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां तक भी पहुंचेंगे। और आप बाद मुकामात पर हम वोट में कन्वर्ट नहीं कर सके, ये भी है, कोशिश करेंगे ना। और ये बात ब्लैंकेटली सही नहीं है कि ओवैसी साहब का भाषण का जो जन समुदाय होता वोट में होता कन्वर्ट होता है। देखिए ना, पार्लियामेंट के टाइम पे हमको 3,86,000 वोट में औरंगाबाद में, मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी बात कर रहा हूँ, मुझे 80,000 वोट मिला। 80,000 वोट छोटा नहीं होता। ये भिवंडी में खालिद गुड्डू को 42,000 वोट मिला। हमारे नेता का करिश्मा से ये पब्लिक उनको वोट देती है। यह बात है कि जीत में कन्वर्ट होने में थोड़ा पीछे है, वो भी करेंगे इंशाल्लाह।